हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका राम तीर्थ परिसर में, जो कि पंजाब के अमृतसर में है और भगवान राम को समर्पित है। तो चलिए इस मंदिर का दर्शन करते हैं और साथ ही ये परिसर घूमते हैं। ये जो है ये इस परिसर का गेट है और यहाँ से अभी हम लोग एंट्री लेंगे। वहाँ पे एक मंदिर है सरोवर के बीचों बीच और ये पूरा परिसर है जहाँ की मैं आपको घुमाऊंगी। और दोस्तों, सरोवर के वो उस पार बड़े से हनुमान जी हैं। माना जाता है कि यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि का आश्रम और कुटी था, जिसके कारण इसे वाल्मीकि तीर्थ मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, समझ गया। और इस परिसर में महर्षि वाल्मीकि की लगभग 8 फीट की एक गोल्डन प्लेटेड मूर्ति भी लगी हुई है। अब यहाँ से इस मेन मंदिर का रास्ता जाता है, वहाँ पे हम लोग चलेंगे। दोस्तों, अगर आपको आना हो तो मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ आएंगे कैसे। तो आप अमृतसर स्टेशन आइए, वहाँ से फिर गोल्डन टेम्पल आ सकते हैं। वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा। लगभग 16 किलोमीटर गोल्डन टेम्पल से यहाँ का डिस्टेंस है राम तीर्थ मंदिर का। तो वहाँ से आप आइए और घूमिए, दर्शन करिए। यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि का भी दर्शन होगा, जिन्होंने रामायण की रचना की थी, और साथ में भगवान श्री राम के भी दर्शन हमें मिलेंगे। तो चलिए हम लोग दर्शन करते हैं। A few moments later. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि की 8 फीट की गोल्डन प्लेटेड मूर्ति है, वहीं पे मैं आई हूँ। तो चलिए उनका दर्शन मैं आपको करवाती हूँ। ये यहाँ से महर्षि वाल्मीकि दिख रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि लोगों ने खिलौने चढ़ा रखे हैं, यहाँ देख रखे हैं। लग रहा है मुझे देख के कि लव कुश के लिए ये खिलौने होंगे। जैसे कि यहाँ हेलीकॉप्टर है, एक गुड्डा है, एक तोता है और बांसुरी वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब हम लोग चल रहे हैं वाल्मीकि मंदिर के परिक्रमा पथ पे परिक्रमा करने। मंदिर का बैक साइड जो है ऐसा है, और ये जो है आपको दिख रहा होगा कि इस साइड में सरोवर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, चारों तरफ सरोवर और ढेर सारे मंदिर। वहाँ दूर में हैं बड़े से हनुमान जी, और उनसे भी बड़े हनुमान जी ये। जहाँ राम जी का मंदिर हो वहाँ हनुमान जी नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब राम जी का मंदिर छोड़िए, उनसे रिलेटेड किन्हीं का भी मंदिर हो, उनके भक्त हनुमान का मंदिर जरूर से ज़रूर होता है। A few moments later. एक मंदिर फिर मुझे दिखा है, बालकनाथ जी का टेम्पल। तो वहाँ हम लोग चलते हैं। ये है एंट्री गेट बाबा बालकनाथ जी के टेम्पल का, और यहाँ गेट पे जस्ट है माता रानी, और मंदिर के इस साइड में ये इनकी मूर्ति लगी हुई है। ये शिव जी का मंदिर। A few moments later. अब मैं जहाँ पहुँची हूँ वहाँ सामने दिख रहा है श्री राधा कृष्ण का प्राचीन मंदिर, श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी। अब और आगे चलते हैं। यहाँ तो बहुत ही बड़ा परिसर है, तो घूमते घूमते बहुत समय भी लग सकता है। यहाँ पे है श्री कृष्ण जी का टेम्पल। A few moments later. दोस्तों, अब मैं आ गई हूँ गौशाले के पास। यहाँ पे गौशाला भी है, तो चलिए मैं आपको गौशाला दिखाती हूँ। यहाँ पे बता रहे हैं कि गौ सेवा के बारे में, गौ सेवा के क्या फ़ायदे हैं। ये गौशाला है और यहाँ गाय माता है, हमारी ढेर सारी गाय माताएं, और इसी के सेवा के लिए बाहर बताया जा रहा है कि आप लोग कुछ दान वगैरह करिए, जिससे इनकी सेवा की जा सके। और गौ सेवा बहुत बड़ा पुण्य है। दोस्तों, अब और आगे चलते हैं। अब मैं आ गई हूँ लाल देवी माता के टेम्पल के पास, और ये भैया ढोल बजा रहे हैं यहाँ देवी माता के टेम्पल के पास। और ये है एंट्री गेट, और सामने नंदी बैठी हुए हैं। और दोस्तों, इस मंदिर का जो प्रांगण है कुछ इस प्रकार का है, और यहाँ पे ऊपर में शिव जी और हनुमान जी विराजमान हैं। और यहाँ पे ये मगरमच्छ के मुंह में
लग रहा है कोई गुफा को दर्शाया गया है। यहाँ पे हनुमान जी हैं और यहाँ पे श्री राम जी हैं और सीता माता है और हनुमान जी, और अंदर का मंदिर परिसर कुछ इस तरह का है। और ये जो मंदिर है इसके मीड में शिवलिंग है और जस्ट सामने में ये नंदी। यहाँ तो विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी है, शेषनाग। अब इस मंदिर परिसर में हम लोग और आगे चलते हैं। तो इस मंदिर परिसर का जो गेट है बहुत ही ज़्यादा विशाल बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको गौशाला तो दिखा ही दिया, एक और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, यहाँ पे वृद्धाश्रम भी है। ये गेट जो है वृद्धाश्रम है, वृद्धजनों के लिए है, यहाँ वृद्ध लोग रहते हैं। और चलिए अब और आगे चलते हैं। दोस्तों मैं तो चलती जा रही हूँ, ये परिसर खत्म ही नहीं हो रहा है। अभी मेरे सामने एक और प्राचीन मंदिर दिख रहा है। यहाँ लिखा हुआ है कि ये है सीता माता का तप स्थान। दोस्तों ये तप स्थान कुछ इस प्रकार का बनाया गया है। यहाँ पे कुछ और ख़ास चीज़ें मुझे दिख रही है, जैसे कि ये खड़ाऊँ जो होता है वो लकड़ी का पौधान होता है, मतलब पैर में पहनने वाली लकड़ी की चीज़ें होती हैं। अब मेरे सामने है लवकुश का पाठशाला, वहाँ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे हनुमान जी हैं और यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि का ये है। यहाँ पे ईंटों का घर बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ घर बनाने से ना मन्नतें पूरी होती है। तो भैया जो हैं बड़ा सा घर बना रहे हैं। जैसे कि मैं पहले भी यहाँ मकान बनाया था कच्चीटों से। हाँ। परमात्मा की कृपा से हमने अच्छा पक्का मकान बना लिया। अच्छा। पता नहीं परमात्मा की कहाँ से मेहर हुई कि मैं अपना अच्छा मकान बना। अच्छा। जहाँ ये माना जाता है कि यहाँ जो मकान बनाए जाते हैं कच्चीटों से उनकी मनोकामना पूरी होती है। अच्छा, इसलिए इन भैया ने बहुत बड़ा सा मकान बनाया है। लोग ऊंचे ऊंचे घर यहाँ बना रहे हैं कि उनका भी ऐसा ही ऊंचा घर बन जाए, बड़े बड़े घर बन जाए। यहाँ जो लोग घर बनाते हैं, जितना बड़ा घर बनाते हैं उनका उतना ही बड़ा घर बन जाता है, मतलब भगवान उनको उतना ही बड़ा घर देते हैं। इसीलिए यहाँ के मान्यताओं के अनुसार लोग बड़ा सा घर बनाते हैं। तो यहाँ पे लोगों ने मन्नतों का धागा भी बांध रखा है। यहाँ भी महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति लगी हुई है और यहाँ पे तुलसी माता हैं जिन्हें की चूड़ी पहनाई गई है और यहाँ पे चुन्नी वगैरह डाली गई है। ये मेरे भाई ने 20 मंजिला घर बनाया है। दोस्तों अब और आगे चलते हैं। ये कुछ इस तरह का रास्ता है। यहाँ पे ये कुआं है जिसमें कि सीता माता लवकुश को नहलाती थी। A few moments later. आप लोग यहाँ से ये बड़े से हनुमान जी का दर्शन कर लीजिए। अब मैं जा रही हूँ इस मंदिर के अंदर। दोस्तों यहाँ पे इस मंदिर के अंदर एक गुफा है और साथ ही श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की मूर्ति है और बगल में माता रानी भी है। तो चलिए दर्शन करते हैं। यहाँ इस परिसर का आप लोग दर्शन कर लीजिए, फिर मैं आपको गुफा का दर्शन करवाती हूँ। यहाँ पे भी हनुमान जी हैं। ये हनुमान जी हैं और इनकी 7 बार परिक्रमा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। तो मैं भी चल दी हूँ 7 बार परिक्रमा करने। A few moments later. अब यहाँ से आगे हम लोग चलते हैं। अब मैं आ गई हूँ इस मंदिर के पास जहाँ की श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्ति है। अब इस मंदिर में चलते हैं। यहाँ पे भी श्री सीता राम और लक्ष्मण जी हैं और साथ में हनुमान जी हैं और यहाँ पे माता रानी भी है। तो अब और आगे चलते हैं। इस मंदिर को घूमने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे। अब इस मंदिर में चलते हैं। यहाँ पे हैं श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता। अब इस मंदिर के गुफा में चलते हैं। यहाँ पे है माता रानी। ये शिव मंदिर है, भगवान शिव हैं और ये उनका शिवलिंग और ये पूरा शिव परिवार। दोस्तों अब मैंने सारे देवताओं का दर्शन कर लिया है और साथ ही पूरा परिसर घूम लिया है। और इस परिसर की बहुत ही खास बात जो लगी, यहाँ पे सारे जगह पे गुफा मंदिर है, मतलब ऊपर भी मंदिर है और नीचे गुफा में भी मंदिर है। तो अब चलते हैं और इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।